हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहिनी बिश्नोई। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो केवीएस के वेरियस पोस्ट है, जैसे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, आर्ट टीचर, पीई टीचर, उनका जो सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स है, कितने मार्क्स का आता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे पीआरटी के सिलेबस, और हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा जो 80 मार्क्स का कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स पे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। अब जो पीआरटी का एग्जाम है वो टोटल 150 मार्क्स का आता है। इसमें जो हमारे 150 मार्क्स का ओवरव्यू है, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न है और कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, वो सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चाहें तो उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। और ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 80 मार्क्स का कंसर्न सब्जेक्ट से आता है क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड। अब जो हमारा 80 मार्क्स का कंसर्न सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हमारा कोर लैंग्वेज आ जाता है, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश आते हैं। देन पार्ट 2 में हमारा जनरल साइंस, पार्ट 3 में जनरल मैथ्स एंड पार्ट 4 में इन्वायरमेंटल साइंस आता है। अब सबसे पहले हम लोग कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं। इसमें आपके दो जो फर्स्ट सबसे पहले इसमें आपका इंग्लिश आ जाएगा। इसमें दो चीज आएगी, एक तो आपका आएगा ग्रामर और एक आपका आएगा टीचिंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश। तो ये दो चीज आपके आ जाएंगे, जिसमें से मेन फोकस ग्रामर पे रहेगा। अब ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स है वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले आप ये सारे जो टॉपिक है वो वर्ड टू वर्ड केवीएस के वेबसाइट से उठाए गए हैं। इसमें मैंने कुछ भी एडिट या ओमिट नहीं किया है, तो आप ये निश्चित हो सकते हैं कि ये 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ वहां से उठाई हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने केवीएस की वेबसाइट से उठाई गई इंफॉर्मेशन है। तो ये जो वर्ड टू वर्ड आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं वो केवीएस ने दिए गए हैं। तो उस चीज पे जो ऑथेंटिसिटी है उस पे आप आराम से बिलीव कर सकते हैं। देन जो ग्रामर पार्ट है जो इसके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनल्स, देन आपका प्रीपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स, टेंसेस, मॉडल, एक्सिलरीज, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशंस, लेटर राइटिंग। अब इसमें आपको लेटर राइटिंग लेटर लिखने के लिए नहीं आएगा, बट आपको लेटर दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये लेटर राइटिंग जो है आपका ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर दोनों आएगा। देन ऐसे ऑन करंट इशू, इसमें भी आपको ऐसे लिखने को नहीं आएगा, क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ऊपर पैसेज या ऐसे दिया गया होगा उससे रिलेटेड। देन आपका स्पीच, वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में क्या हो सकता है कि आपको एक या तो 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग्स दिए हो और उनमें से एक करेक्ट है 4 ऑप्शन में से, तो आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आइडेंटिफाई करना है। या फिर 3 करेक्ट स्पेलिंग है और एक इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो आपको जो इनकरेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। डिपेंडिंग अपॉन कभी इनकरेक्ट पूछते कभी करेक्ट पूछते, तो इट कुड बी वेरी। देन आपका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। आपको इडियम या फ्रेज का मीनिंग पूछ सकते हैं, उसका रिलेवेंस पूछ सकते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग पूछ सकते हैं, ये कैसे यूज होता है वो पूछ सकते हैं। देन एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड देन आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग एट इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, ये भी आपसे आया पूछा जा सकता है। अब ये जितने भी टॉपिक्स है ये कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिए। अब जो अगला है वो हिंदी पाठ्यक्रम है, हिंदी से रिलेटेड। इसमें भी आपके दो चीज आएंगे, हिंदी व्याकरण और दूसरा हिंदी टीचिंग मेथड्स। अब जो सबसे पहले व्याकरण है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। देन आप में इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम या विपरीत अर्थक शब्द, समरूपी, विभांता, विनार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार,
विराम चिन्ह, पद परिचय, संधि, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, अपठित गद्यांश। इसमें भी आपका इंग्लिश जैसे अनसीन पैसेज आ सकता है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड देन भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियां, जो टीचिंग मेथड्स है वो आपका आ सकता है। अब ये जो सारे ग्रामर टॉपिक्स है कहाँ से प्रिपेयर करना है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। देन जो नेक्स्ट है वो आपका आता है जनरल साइंस। अब जो जनरल साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है बायोलॉजी, देन नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री, एंड जो थर्ड है वो है आपका फिजिक्स। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी के टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है उसमें जो सबसे पहले है वो है लिविंग वर्ल्ड, देन ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फूड, the universe, natural phenomena, plants, Indian space and research program। अब इंडियन रिसर्च प्रोग्राम जितने भी आज तक हुए हैं वो भी एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन आर कंट्री, इट्स सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड क्रॉप, ये सारे आपके बायो से रिलेटेड टॉपिक है। अब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है उनको एक बार देख लेते हैं। मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड एटम, basic structure of atom, radioactivity, gases and liquids, classification of hydrocarbons, chemical and physical changes, greenhouse effect, photosynthesis। तो ये सारे आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए। ये कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊंगी आपको। देन हमारा फिजिक्स पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। फिजिक्स में आपका मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, idea of uniform circular motion, then force and motion, inertia, momentum, force and acceleration, action reaction forces, elementary ideas of conservation of momentum, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो ये सारे आपके जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक हो गए हैं। अब आइए अगला पार्ट देखते हैं जो कि जनरल मैथ है। अब जनरल मैथ में भी अलग अलग पार्ट्स है, जैसे नंबर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, देन आपका जो बेसिक ज्योमेट्री है वो सारा हो गया, मेंसुरेशन है वो हो गया। इन सब से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक है। उसके अंदर आपका नंबर सिस्टम, estimation of numbers, place value, use of symbols, word problems on number operation involving large numbers, conservation, conversions of units of length and mass, जैसे किलोमीटर को मीटर में कीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, even and odd, prime and composite numbers, prime factorization, HCF and LCM, then rational numbers, whole numbers, then integers, then seeing patterns, identify and formulating rules, integers, properties of integers, fractions, ratio, proportions, then percentage, profit and loss, work and time, velocity and distance, then आपका जो इंटरेस्ट है दोनों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन आपके एल्जेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए जैसे बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, बेसिक ऑफ एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सारे आपके नंबर से रिलेटेड एंड एल्जेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। अब जो बेसिक ज्योमेट्रिक के टॉपिक है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, देन ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स, देन आपके एंगल, वर्टेक्स, आर्म, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देन इंटीरियर एंगल्स, then exterior angles of a triangle, then quadrilateral, then quadrilateral के sides, vertex, angles। इसमें अभी सर्कल, सर्कल के जो पार्ट्स है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, आर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, देन डेटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफ,
स्केलिंग इन पिक्टोग्राफ्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। सो ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके ज्योमेट्रिक से रिलेटेड और स्टैट से रिलेटेड। अब एक बार देख लेते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसमें आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरीमीटर यूजिंग अ रेगुलर shapes of different kinds with same perimeter, area of various regular geometric shapes, measuring areas of different shapes with the help of graph, then आपका concept of volume, measurement of volume using basic unit, volume of a cube, cuboid, cylinder, volume and capacity, measurement of capacity, surface area of a cube, cuboid and cylinder। तो ये सारे आपके टॉपिक्स आ जाएंगे जनरल मैथ के। ये टॉपिक है कहाँ से प्रिपरेशन करना है ये भी मैं आपको जल्द बताऊंगी। देन जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका है एनवायरमेंटल साइंसेस। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, देन आपके नेशनल बॉडीज, सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकाज इन एजुकेशन, health and other social services, population in India, distribution, density and growth, sex ratio, rural-urban composition, education, human development indicators, etc. So ये सारे टॉपिक है। अब इसमें कुछ और टॉपिक्स भी है जो कि लगभग थोड़े बहुत साइंस से भी रिलेटेड हैं, जैसे कॉमन डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीजेस, communicable diseases and their prevention, then first aid, our health services at village, then district level and natural calamities, their causes and impact and steps to reduce the effect। ये सारे आपके नेचुरल कैलामिटीज से आ जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर उनके दिए इम्पैक्ट्स आ जाएगा। देन फिर उसके बाद जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड। देन लैंड में जो आपको मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये भी आपके आ जाएंगे। देन आपका जो अगला टॉपिक है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उसके अंदर आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, रिवर, इरिगेशन सिस्टम, क्रॉप्स एंड पैटर्न, ये सारा आपका आ जाएगा। देन मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया में आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट उसमें से कुछ लोकेशन आइडेंटिफाई करो, कौन सी चीज कहाँ मिलती है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीजें आ सकता है। Then location identification, understanding of globe with special reference to latitude and longitude and time, 5 years plans, ये भी एक बहुत important topic है। Then national freedom movement, cultural alliances and then social reformers of India। So ये सारे topic आपके environmental sciences के हैं। अगर आपको फिर भी ओवरव्यू चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूरा पीआरटी का ओवरव्यू है क्वेश्चन पेपर का वो आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके मन में चल रहा होगी, इतना सारे टॉपिक्स, इतना सारा सिलेबस 80 मार्क्स के लिए अब कहाँ से कवर करें, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जो एनसीईआरटी के बुक्स है वो एक बार आप देख लीजिए। किसके बुक्स? एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। कौन सी क्लास के? अगर 11 तक का तो आप एकदम रट लीजिए, बट मैं आपको बोलूँगी, रेफर करूँगी कि आप 12th का भी अच्छे से कर लीजिए। तो 12th तक का जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं वो साइंस के हो गए, चाहे बायो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण, देन आपके जो ये सोशल स्टडीज़ के बुक्स हैं, ये सारे आप सारे के सारे बुक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद उनको 2-3 बार रीड करने के बाद उनके खुद से हैंड नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं इससे ज़्यादा, अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से कर लोगे तो उससे ज़्यादा मैं आपको कोई और बुक्स को रिकमेंड नहीं करूँगी इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट होगा, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक्स मोर देन सफिशिएंट है आपके ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। और इसमें जब आपका जो ये हिंदी एंड इंग्लिश का जो सिलेबस है, अगर आप ये प्रिपेयर करेंगे तो ये जो आपके 20 मार्क्स का है, ये आपका जो स्टार्टिंग पार्ट 1 में जो आता है 10 मार्क्स का इंग्लिश एंड 10 मार्क्स का हिंदी, वो भी कवर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप 80 मार्क्स के लिए नहीं, आप एक्चुअली में 100 मार्क्स के लिए
प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। और जितना भी बाकी जो केवीएस या जो भी गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसीज आते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जो मैंने खुद कंटेंट प्रिपेयर किया है इन सब एग्जाम्स के लिए, आपको वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया देन प्लीज डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe to my channel. Bye bye everybody.